आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे डीप मॉइस्चराइज़र सीखेंगे जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ वैसे लिया शिया बटर। बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से ना पैची स्किन हो जाती है। 1 चम्मच भरकर नारियल का तेल चेहरे पे लगाएं, चाहे फटी एरियो पे लगाएं, ये आपको हाइड्रेट करेगा। इसको जो समझे आप फेंटते, जैसे केक के लिए हम फेंटते हैं ना, स्किन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन ई का खजाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। भाई सर्दियाँ आ गई, जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियाँ अपने साथ बहुत सारी सौगात लाती। बेसिकली सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, मगर सर्दियों के साथ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सबसे पहली बात हम जो करेंगे वो हमारी स्किन पे, हमारे लार्जेस्ट ग़िलाफ़ ऑर्गन पर है। हमारा ग़िलाफ़ ही तो है स्किन, चाहे वो बालों सर का ग़िलाफ़ हो, चाहे हमारे चेहरे का ग़िलाफ़ हो। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे डीप मॉइस्चराइज़र सीखेंगे जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपके निखार को दोबाला करेगा, मगर निखार को कम नहीं करेगा। इसी तरह हम सर्दियों की सीरीज़ चलाएंगे जिसमें आपके बालों के लिए भी बताऊंगी, मगर आज की वीडियो है आपके स्किन के लिए और स्किन के कौन से प्रॉब्लम के लिए, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। आपकी स्किन खिंची रहती है और डैंड्रफ हो जाती है स्किन पे, चाहे वो मतलब कि हम एक्जिमा सोराइसिस पे नहीं जाते, लेकिन बाज़ लोगों की स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा लगता है कि उस पर डैंड्रफ आ रही है, या ये आम लफ्ज़ों में जैसे स्किल्स उतर रही है और स्किन इतनी खिंच जाती है कि वो फटने लगती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा आपको आज की वीडियो में। चलिए चलते हैं किचन में और सीखते हैं कि डीप हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र जो ग्लोई लुक दे कैसे बनता है। जी, किचन में आ गए हैं। अब आपने लेना है जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, 3 ऑप्शनल चीज़ें हैं जो भी आप लेने। नंबर 1 शिया बटर है, शिया बटर मिल जाता ठीक है, नहीं। नंबर 2 देसी घी ले सकते हैं। नंबर 3 मक्खन, मगर मक्खन अगर आप बाज़ार का ले रहे तो सॉल्ट फ्री होना चाहिए, या जो डेयरी का मक्खन है ना वो लेना है। अच्छा, मैंने यहाँ वैसे लिया शिया बटर, ये मैं ले रही हूँ। इसमें तकरीबन भर कर जैसे ये 2 चम्मच से ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने इसमें लिया। अब जो इसमें मैं चीज़ें मिलाती जा रही हूँ वो आप देखते रहें, क्योंकि हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं और बहुत मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती हो, या स्किन पे जैसे बहुत ज़्यादा वो निकल आते हो, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से ना पैची स्किन हो जाती है, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर नारियल का तेल। इसमें मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल, 1/4 टीस्पून। ये चाहे आप चेहरे पे लगाएं, चाहे फटी एरियो पे लगाएं, ये आपको हाइड्रेट करेगा। आपकी स्किन कैसी हो जाती है ना, क्रैकी स्किन हो जाती है, ऐसी स्किन हो जाती है। जैसे मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर हम अपनी ज़मीन को पानी ना दें तो किसी क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसे स्किन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, खुश्कियाँ आने लगती हैं। आप हर कोई ये लगा सकता है। इसमें देखिए, ये मैंने ग्लिसरीन लिया है, ये पूरा ग्लिसरीन डालूंगी। अच्छा, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि एक चीज़ मिलाओ, 2 चीज़ मिलाओ तो फिर इसको मिक्स कर लो, लेकिन यहाँ मैं ऑयल वगैरह डाल रही हूँ तो मैं मिक्स नहीं कर रही, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी आलमंड ऑयल, ठीक है, ये भी डालूँगी 1 चम्मच। और फिर मैं इसको, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं ना, अब मैं इसको मिक्स करना शुरू करूँगी। इसको जो समझे आप फेंटे, जैसे केक के लिए हम फेंटते हैं ना, ऐसे आपने फेंटना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कांटा लिया, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ जाएगी, ये सब चीज़ें विटामिन ए और विटामिन ई का ख़जाना है, ठीक है। मगर स्किन को ग्लोई लुक देने के लिए मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाना बताऊंगी जिससे आपकी स्किन जो है
उसमें वो काली ना हो, क्योंकि अगर हम कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। ये देखें, ये बटरी क्रीम बनना शुरू हो गई है। इसमें हम डालेंगे सी बकथॉर्न ऑयल। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये है विटामिन सी का ख़जाना, और इसको मैं निकाल लेती हूँ। आपको कितना चाहिए? ड्रॉप्स में। अच्छा, अगर आपके पास सी बकथॉर्न ऑयल नहीं है तो आपने क्या करना है, आप ये देखिए लेमन एसेंशियल ऑयल मिल जाता है मार्केट में, अवेलेबिलिटी इसकी है। अगर आप ये भी डालना चाहें, क्योंकि भी हाई कंटेंट है, इसमें भी विटामिन सी होता है, तो आप इसके 10 ड्रॉप डाल सकते हैं। नहीं तो सी बकथॉर्न ऑयल जो है ये आपने कितना डालना है? 10 से 15 ड्रॉप्स डालना है। अब आप देखें, ये बटरी क्रीम आपकी तैयार हो गई है। अगर चाहें तो जितना आपने ये क्रीम बनाया है, जितनी चीज़ें डाली हैं, उतना ही आप इसमें एलोवेरा जेल डालें। अच्छा, इसमें आप एलोवेरा जेल मतलब कि उसको जैसे फ्रेश एलोवेरा जेल है ना, वो नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। आपने वो जो एलोवेरा जेल पे आपको भरोसा हो, जैसे मैं यहाँ पे नेचुरलाइज कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, आपने वो लेना है, ठीक है? अदरवाइज़ आपकी क्रीम जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रेश लेंगे उसमें जो है ना जो उसका वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल आपस में मिलेगा नहीं। मैं आपको क्रीम बनाना बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन जितना मैंने लिया था अपना जो मैंने क्रीम बनाई थी, उसमें उतनी ही मैंने मॉइस्चराइज के तौर पे मैंने एलोवेरा जेल मिलाया। अब आप इसको देखिएगा, जब मैं इसको मिक्स करूँगी ये फटेगा नहीं और ये मिक्स होता रहेगा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत। और आप जब लगाएं तब भी मिक्स करें। जैसे हम केक के लिए कोई चीज़ फेंटते हैं ना, हमें ऐसे करके इसको फेंटना है, तब जाके ये मिक्स होगा। और ये देखिए, अभी भी ये मेरे हिसाब से सही मिक्स नहीं हुआ है। ये मैं अब इसको लगाना कैसे? ये देखिए, ये लगाया, बस 1 से 2 और बस। और आप इसकी चमक देखें हाथों की, इस पे लगाया, इस पे नहीं लगाया, ठीक है? ये डीप हाइड्रेटिंग ग्लोइंग क्रीम बन गई फॉर योर विंटर। सिर्फ आपके चेहरे के लिए नहीं, ये आप पूरी बॉडी पर, और जो है अपने जैसे अगर आप फटी एरिया हैं उस पर भी लगा सकते हैं। रात सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाएं, आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र जो बना है, जो क्रीम बनी है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा।